साढ़े 3 से 4 मिनट लगेगा। भोले बाबा के चरण कमल का ध्यान करते हुए रुद्राष्टकम का पाठ बोलेंगे सभी। नमामि समीशान निर्वाण रूपम व्यभं व्यापक ब्रह्म वेद स्वरूपम
रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतो सये जे पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। हर हर महादेव शंभो। गुरुदेव से निवेदन करते हुए बहुत ही सुंदर आपके ओजस्वी मुख से आज हमें ऐसा एक प्रसंग सुनाइए जो जीवन में कभी दोबारा नहीं आता। आपसे अनुरोध निवेदन कि आप ऐसा एक प्रसंग सुनाइए जो जीवन में कभी दोबारा नहीं आता है। कि रघुपति कथा पूछे रघुपति कथा प्रसंग सकल लोक जगत पावन गंगा। राम जी की कथा पार्वती मैया ने शिव जी से बड़ा निवेदन कर रही है कि प्रभु राम कौन है। एक राम अवधेश कुमारा रणमहि एक रावण ही मारा। एक जपत संतत प्रभु तुही राम कवन सब विधि कहु मोही। एक राम दशरथ नंदन है। एक राम रावण को मारे रण में। एक राम का जप स्वयं आप करते हैं। क्या यह सभी राम अलग अलग हैं या एक ही है? मुझे राम कथा सुनने की जिज्ञासा है प्रभु। और एक बात और कहूं, जो जो प्रसंग मैं पूछ न पाऊं वह प्रसंग भी आप श्रवण कराना। यह सुनते ही भोले बाबा का गदगद हो जाना, मानो हृदय में साक्षात राम का अवतार हो जाना। भोले भंडारी ने मैया पार्वती को वाम भाग में आसन दिया है और राम 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 पार्वती मैया ने श्री राम का ध्यान किया है और भोले बाबा कथा सुनाना प्रारंभ किए हैं। प्रताप भानु की कथा सुनाए हैं, कश्यप ऋषि अदिति की कथा सुनाए। देखिए बस स्पर्श कैसे हो रहा है। रामायण के खाली पाठ करने में, अखंड पाठ करने में 24 घंटा, और मैं आपको रामायण भी सुना देता हूँ 6 से 6.5 मिनट में पूरा। राम का प्रसन्न चित्त होना और मंथरा के कहने से नहीं, श्री शिव महापुराण के आज्ञानुसार स्वयं एक मैया कोप भवन में प्रविष्ट हुई है। राजा दशरथ जी का आना सुनना की कोप भवन में गई है। दशरथ जी कांप गए। जो दशरथ साक्षात स्वर्ग में चले जाते थे, इंद्र के सिंहासन पर बैठते थे और पुनः अयोध्या के सिंहासन पर आकर पुनः विराजमान हो जाते थे, ऐसे दशरथ आज कांप गए। दशरथ जी का जाना और पूर्व समय के वरदान का स्मरण कराना। दशरथ जी ने कहा कि सानंद का मंगलमय वातावरण है देवी, 2 नहीं 4 ले लो। कि कई मैया बोली आप ऐसे ही कहते हैं, पहले ही का 2 वरदान है वो आज तक दिया नहीं। दशरथ जी बोले बोल देवी क्या चाहिए, बोलो बोलो बोलो। आज मैया के कई बोल पड़ी। सुनहो प्रिय भावत जी का प्रथम बर भरत ही टीका। मैं पहला वरदान मांगती हूं
कि भरत राम को राजा नहीं, भरत को राजा बनाइए। दशरथ जी बोले, देवी राम राजा बने या भरत राजा बने, ये दोनों हमारे नेत्र हैं, कोई भी नेत्र राजा बने कोई बात नहीं देवी। दूसरा वचन जब मांगने जा रही है तो कांप गई कैकेयी मैया, थर 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 कांप रही है और दूसरा वरदान बोल पड़ी। कही है कि दूसर बर मांगहु कर जोरी, पुरबाहु मनोरथ मोरी। दूसरा वरदान जो मांगने जा रही हूं, हाथ जोड़कर मांगती हूं, हमारे मनोरथ को पूर्ण करिए। और बोल पड़े दूसरा वरदान कि तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। जो चक्रवर्ती सम्राट राजा खड़े थे धड़ाम से धरती पर गिर गए, विलाप करने लग गए, कहते भी वरदान को बदल दो। मैया बोली कि वरदान तो बदलेगा, वरदान तो नहीं बदलेगा, पहचान बदल जाएगा। यदि राम राजा बना तो कल प्रातः काल हमारा मरा हुआ मुख आप देखिएगा। भैया हमको माफ कर देंगे ना, कोई अपराध नहीं है भरत। और भरत जी बोल रहे हैं, गुरुदेव हमारे भैया हमको क्षमा कर देंगे ना। भारद्वाज जी बोल पड़े, भरत मैं ये नहीं जानता कौन सा अपराध तेरा है और वो क्षमा करेंगे कि नहीं करेंगे ये तो मैं नहीं जानता। मैं बस एक चीज देखा हूं कि गंगा स्नान करने से पहले जब राम आए थे तो गंगा स्नान करने से पहले मैं संकल्प करा रहा था, जल लिए थे हाथ में। हमने कहा कि ओम विष्णु 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 नमः परमात्मने श्री श्वेत वाराह कल्पे वस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलिप्रथम चरणे आर्यावर्तैकदेशे भरतखंडे, संकल्प में आता है भरतखंडे। जैसे मैं बोला भरतखंडे तो भरत नाम सुनते ही राम के हाथ से जल छूट गया और राम वहीं पर मूर्छित होकर के गिर गए। तब तक विभीषण जी का राम राम करते निकलना, आज हनुमान जी महाराज का और विभीषण जी का मिलना, राम कथा कह रहे हैं हनुमान जी, रो रहे हैं विभीषण जी, दोनों मिले हैं। और हनुमान जी वहां एक मंत्र दिए। क्या मंत्र दिए? ध्यान से सुनिए। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। हनुमान जी का कौन सा मंत्र विभीषण जी मान गए कि वो लंकापति बन गए? कौन सा मंत्र माना? आपको मालूम है कौन सा मंत्र? हनुमान जी कौन सा मंत्र बोले कि विभीषण जी मान गए? बोलिए। देखिए इसका सबसे सुंदर उत्तर ये है कि हमको मालूम नहीं है। ये बात बोलिए कि हमको मालूम नहीं है, अंदाज से आंसर नहीं देना चाहिए। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, वो तो राम कथा बोल ही रहे थे, राम मंत्र देने का बात ही नहीं है। देखिए कौन सा मंत्र दिए थे, आप सुनिए। हनुमान जी ने विभीषण जी से कहा कि आपने मुझे राम भक्त कहा है, मैं अभी पूर्ण रूप से राम भक्त नहीं हूं, ध्यान से सुनिएगा। और तुम राम 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 करते करते मेरे पास में आए हो, तुम भी राम जी का अभी पूर्ण भक्त नहीं हो। क्यों? मैं भी अपूर्ण हूं, तू भी अपूर्ण है। ले मंत्र मैं तुझे देता हूं, यह मंत्र मान ले। क्या? विभीषण जी ने कहा कि हमारे पास पिताजी है, हमारे पास, ध्यान दीजिएगा,
हनुमान जी ने कहा कि हमारे पास पिताजी है, मेरे पास माँ नहीं है, इसलिए मैं अपूर्ण हूँ। और सुन विभीषण, तेरे पास माँ है, पिताजी नहीं है, इसलिए तुम अपूर्ण हो। तेरे पास माँ जानकी है और मेरे पास पिता राम है। तू मैया से मुझे मिला दे, मैं तुझे पिता राम से मिला दूंगा। यही मंत्र हनुमान जी महाराज ने विभीषण जी को बताया था। महाराज, जीवन में जब भी सफलता प्राप्त करना हो तो बिना माता पिता का आशीर्वाद लिए उस सफलता का कामना आप नहीं कर सकते। महाराज, सब कुछ दोबारा मिल सकता है, पर सहोदर भाई और जन्म देने वाली माई दोबारा नहीं मिल सकती। महाराज, इसलिए कभी भी भाई से और माई से, इन दोनों के प्रति कभी अपमान न हो जाए, ऐसा ध्यान जीवात्मा को रखना चाहिए। और इस भक्ति में जो जीवात्मा लीन हो जाता है उसको अनायास परमात्मा की कृपा प्राप्त हो जाती है। महाराज, आज जब दरबार सजा है तो दरबार कैसा सजा है? राम जी के चरणों में हनुमान जी महाराज विराजमान है और राम जी के बाएं भाग में सीता मैया सिंदूर लगाई है। आज हनुमान जी के द्वारा पूछना, सीता मैया बताए कि सिंदूर लगाने से राम जी बहुत खुश होते हैं, पूरा का पूरा बुरा सिंदूर अपने ऊपर उभेल लेना, सबको लगा देना, मानो होली हो रहा है। अब कैसे होली हुआ? आइए, और राम जी के चरणों में बैठे हैं हनुमान जी महाराज। अब देखिए, हनुमान जी महाराज का आगमन होगा, हम सभी हनुमान जी राम जी के साथ में होली मनाएंगे बहुत सुंदरता से। अरे होली खेले श्री सीताराम, हरि ओम। आइए, होली पूजन के बाद में आरती होगी। अरे होली खेले श्री सीताराम, अरे होली खेले श्री सीताराम, अवध में होली
में जनक कटोरा अवध में आए श्री राम अवध में होली है। अवध में आए श्री राम अवध में होली है।
जाए ऐसा होली का भजन सुना देता हूँ। बोल बालक लाल की मेरे खोए गयो ये मेरे खोए गयो खोए गयो
संस्कार परक बातें अपने बच्चों के साथ में करें। पूजन करने जाए तो पूजन करने में बच्चों को भूल जाएं। संस्कारित प्रयत्न करना चाहिए। और कथा में दूसरा प्रश्न था कि जगत में कौन ऐसा चीज है जो दोबारा प्राप्त नहीं हो सकता। तो एक का नाम है जन्म देने वाली माई और दूसरा का नाम है सहोदर भाई। ये दोबारा प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए माँ के प्रति श्रद्धा अनुराग रखें और भाई से आगाध प्रेम रखें, क्योंकि भगवान ने नवधा भक्ति सबरी जी को बताई है। और अंत में समस्त ऋषिगणों ने कहा कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। भगवान प्रेम से रीझते हैं। भागवत जी में भी आता है, बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। इसलिए आप भाई से प्रेम और माई के चरणों में सम्मान, यह दो भक्ति आप अपने जीवन में उतार लें तो एक दिन परमात्मा का आप धारण किया हुआ आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। महाराज बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। अंश मात्र हमने शिव महापुराण की कथा को कहा है। आज शिव जी ने पार्वती मैया को जो राम कथा सुनाई, उसका अंश मात्र लेकर, चूंकि प्रश्न नहीं होता तो राम जन्म की कथा सुनाता, बहुत बढ़िया से गाते नाचते आनंद मनाते, लेकिन प्रश्न ही ऐसा हो गया कि कथा को उस दिशा में ले जाना पड़ गया हमें। कल शिव पुराण में 12 जो ज्योतिर्लिंग है, ये कैसे प्रकट हुए, कहाँ कहाँ प्रकट हुए और किस किस ज्योतिर्लिंग के पूजा करने से किस किस प्रकार का फल प्राप्त होता है, इसका वर्णन कल हम जो भी व्यवस्थापक लोग जो समय निर्धारण करेंगे उस समय पर कल की कथा होगी। शिव पुराण में कहा गया है कि 12 ज्योतिर्लिंगानां कथा श्रवणम भवेत तस्याः सर्व पापहरम एतत् शिवलोकम महीयते। जो इन 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की कथा और महिमा का श्रवण करते हैं, उनको समस्त शिव महापुराण सुनने का फल प्राप्त हो जाता है। और जो अनुराग पूर्वक इस ज्योतिर्लिंग की कथा को सुनते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग की कथा को, तो इस संसार में समस्त सुख को भोगते हुए अंत में शिवलोक को प्राप्त हो जाते हैं। महाराज बोलिए हर हर महादेव शंभो। आरती। कथावाचक जी, आज आपकी तेजस्वी ओजस्वी वाणी में सजी कथा ने हमारे हृदय को गहराई में स्पर्श किया। आपने जिस सुंदरता और भावपूर्ण तरीके से माँ और भाई के अनूठे स्वरूप का वर्णन किया, वह अतुलनीय है। संसार में माता भाई माँ भाई का स्थान कभी कोई नहीं ले सकता, और यह सत्य आपने अपने शब्दों के जीवंत कर दिए। राम कथा के गुण तत्व को सहज से समझाते हुए आपने आज की कथा को एक नए उत्साह और प्रेरणा से के मूल्यों और रिश्तों की अनमोलता को भी उजागर किया है। इस हम सभी की ओर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आपने हमारे जीवन में इस प्रेरणादायक प्रसंग को साझा कर इसे और भी सुंदर बना दिया। आपका ये योगदान सदैव हमारे समझ रहेगा। बेहतर असम कावड़िया सेवा धन्यवाद। बोल भाव। अब हम लोग आरती शुरू करेंगे। आरती के बाद में बाहर में सूप है, लेकिन सूप के बाद खाना नहीं मिलेगा जब तक अपने यहाँ भजन नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। आज खाना खुलाना मेरे हाथ में है, तो वापस तभी आ जाना। और मैं पूरी गिनती करूंगा, जो बाई चांस यहाँ पे भजन में नहीं बैठा होगा उसको खाना नहीं मिलेगा। हलवा एकदम गरम गरम, ठीक है। और देखिए
कल का पड़ाव जो अपना है वो बहुत ही छोटा है, बहुत छोटा है। 14 किलोमीटर खाली यहाँ से पड़ाव है, तो 10 किलोमीटर के बाद अपन कल सुबह नाश्ता करेंगे और 4 किलोमीटर बाद पहुँच जाएंगे। लेकिन छोटा का अर्थ ये नहीं है कि जाके सोना है। गुरुजी ने जो आज सुनाया है, हमारा मन तो कर रहा था वो सुनते रहे, लेकिन कई भाई पीछे से फिर गाड़ी निकालते तो फायदा नहीं है। तो कल हम लोग ये जो कथा है 4 बजे से आप शुरू करेंगे। नहीं देखिए, कोई भी चीज आप तो 4 से पहले उठ जाएंगे, लेकिन शाम को 4 बजे शुरू करेंगे और लगभग 6:30 यानी कल इन्होंने जो बताई तो कल अपन इनका भी आनंद लेंगे। और क्योंकि परसों अपने को जल चढ़ाना ही है, और मदन भाई भी कई देर से थोड़े से वो निराश से हो रहे थे, कल उनका भी धमाल पूरा सुनेंगे। आज शंकर जी का भी सुनना चाहेंगे हम लोग, शंकर जी का भजन भी सुनना चाहेंगे। वो नए हमारे साथ नहीं, पहली बार देख रहे हैं। शंकर जी मिल गया, इनका नहीं सुनना है, ठीक है चलो सुना देंगे आप लोग। आज इनका